बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तान फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इस फ्रस्ट्रेशन में वो कई उल्टे सीधे इक़दाम से दुनिया में बेनकाब हो रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट लेबर पार्टी के एमपी डेबी इब्राहिम, जो कि इंडियन वीज़े पर कश्मीर के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस में उसने शरीक होना था, वो हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने उनसे बदतमीज़ी की। उनके पासपोर्ट को लेकर उनको इंतज़ार कराया गया और 10-15 मिनट के बाद उनसे दोबारा एहलकार ने वापस आकर बदतमीज़ी की गई और उनको डिपोर्ट करने वाले सेल में वो बंद कर दिया गया। एहलकार डेबी इब्राहिम पर चीखा चिल्लाया, ऊंची आवाज़ में उससे बदतमीज़ी की और उनको वापस डिपोर्ट वो कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत इस वक्त, हिंदुस्तान के करतूत, मोदी के करतूत, मोदी की जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी हुकूमत की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो रही है। डेबी इब्राहिम ने मकबूजा कश्मीर में जाना था, जहाँ पर उसने हिंदुस्तान की फ़ौज, पुलिस और आरएसएस के गुंडों का जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है उसका उसने वो जायज़ा लेना था, लोगों से मिलना था, लोगों से के इंटरव्यूज़ करने थे। फिर उसका पाकिस्तान आने का भी वो प्रोग्राम था और पाकिस्तान के आज़ाद वो कश्मीर में भी लोगों से मिलना था और उसने फिर वो तकाबुल वो करना था कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी रहते हैं वो खुश हैं या हिंदुस्तान में। तो इंडिया इससे वो घबराया हुआ था, वो नहीं चाहता कि भाई है ना यहाँ की इतलात, यहाँ की रिपोर्टें बाहर की दुनिया में जाएं। मोदी का जुल्म, आरएसएस का जुल्म, इंडियन फ़ौज का जुल्म उनका बेनकाब हो। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना देता है कि मोदी के इस वक्त पूरी दुनिया में जगहसाई है। जब डेबी इब्राहिम ने यूएन के सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा, इंडियन हाई कमिश्नर को भी ख़त लिखा और उनको ये बताया गया कि भाई हिंदुस्तान की फ़ौज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों से ज़्यादती जुल्म वो कर रही है। और इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया की चीखो पुकार, इंडियन हुकूमती एहलकारों की चीखो पुकार, इंडियन मीडिया में प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल या सोशल मीडिया, वो सब परेशान हैं इस वक्त। और उन्होंने इसका इल्ज़ाम आईएसआई पर लगाया है कि ये डेबी इब्राहिम रुकन मेंबर पार्लियामेंट लेबर पार्टी की मेंबर, उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रही थी। पाकिस्तानियों, आपको खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तानियों को सोते जागते में हमारी आईएसआई का इतना खौफ है कि वो परेशान है और उनको ना दिन का चैन है ना रात का सुकून है पाकिस्तानी आईएसआई का। तो जो हमारे पाकिस्तानी आईएसआई पर तनकीद करते हैं, आईएसआई पर बहुत ज़्यादा तनकीद और उन पर इतराज़ात करते हैं, उनको सोचना चाहिए और उनको गौर फिक्र करना चाहिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये मोदी पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है और इंशाअल्लाह अनकरीब कश्मीरियों को आज़ादी मिलने वाली है और ये आज़ादी इंशाअल्लाह आज़ादी का ये दिन देखेंगे, सूरज तलू होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।